जय श्री राम, जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। जैसा कि आपने सुना होगा कि ये कुंडली के 9 घर होते हैं, 12 घर, और उसके जो मालिक होते हैं 9 ग्रह। अक्सर आपने देखा होगा जब भी कोई कुंडली देखता है तो बृहस्पति को बहुत ज़्यादा महत्व नहीं देते लोग। आज के ज़माने में शुक्र को ज़्यादा महत्व देंगे, राहु को ज़्यादा देंगे, कहीं कुंडली मांगलिक तो नहीं है, इस पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन गुरु पे ध्यान बहुत कम देते हैं। जब भी आप कोई बात करते हैं, कुछ करते हैं, या कोई शुभ घड़ी शुभ चीज़ों का जब आप वो करते हैं तो आप हाथ जोड़ के कहते हैं कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु क्या है? गुरु साक्षात विष्णु हैं। गुरु क्या है? साक्षात ब्रह्मा हैं। गुरु क्या है? साक्षात शिव हैं। और अगर देखा जाए तो उनसे भी ऊपर हैं। तो गुरु को क्यों हम इग्नोर करते हैं? गुरु के बारे में हम क्यों नहीं देखते हैं? और कहावत कही गई है कि गुरु जिस घर में बैठता है उसकी हानि करता है। हानि का मतलब होता है नुकसान। नुकसान तो नहीं करता है, क्योंकि गुरु है। गुरु आज तक कभी किसी का नुकसान नहीं किया। आपने कभी देखा गुरु को नुकसान करते हो? कभी नहीं नुकसान करता गुरु किसी का। आपने उसको सम्मान दिया तो जय श्री राम, आपने अगर उनका अपमान किया तो जय श्री राम। गुरु को अपमान और सम्मान से कोई मतलब नहीं होता है। गुरु तो आपके भाव का भूखा होता है। उसी तरीके से गुरु को कुल दीपक कहा गया है, दीपक कहा गया है। अगर गुरु जिस घर में बैठता है वो दीपक की भांति काम करता है। दीपक, जैसे दीपक कहीं रख दिया जाए अंधेरे में तो प्रकाश फैला देता है, उसी तरीके से अगर लग्न में बैठा है तो प्रकाश फैला देता है। कई लोग कहते हैं कि पंचम भाव में बैठ करके गुरु बृहस्पति ने शिक्षा को खराब कर दिया। जैसा कि महर्षि पराशर कहते हैं कि गुरु शिक्षा का कारक नहीं है, गुरु ज्ञान का कारक है। वो ज्ञान देता है, शिक्षा नहीं देता, ज्ञान देता है। वो ज्ञान और शिक्षा में बहुत फर्क है। ज्ञान का प्रदत्त देवता जो होता है वो बृहस्पति है, और शिक्षा का प्रदत्त देवता बुध है। इसलिए गुरु को कहा गया है कि जब वो जहां बैठता है वहां नुकसान करता, नुकसान नहीं करता। दीपक कभी भी दूसरों को प्रकाश देता है, लेकिन उसके तले अंधेरा होता है। लेकिन यह भी कहा गया है कि गुरु के दृष्टि में अमृत होता है। अगर गुरु लग्न में बैठ करके आपके पंचम, सप्तम और भाग्य को देख रहा है, जो तरक्की आपने अपने जीवन में नहीं कर पाए हैं उससे बड़ी तरक्की आपका पुत्र करेगा। आपका पुत्र बहुत नाम करेगा, 1 नंबर की शिक्षा अर्जन करेगा। जब सप्तम भाव में वही गुरु पूर्ण दृष्टि से देखेगा तो ऐसी पत्नी आपको मिलेगी जो गौ और ब्राह्मण को मानने वाली। बहुत सुंदर पत्नी मिल जाए, लेकिन वो धर्मपरायण ना हो, गौ ब्राह्मण की सेवा करने वाली ना हो, तो ऐसी सुंदरता से क्या लेना देना। इसलिए सप्तम भाव में जब गुरु बृहस्पति का दृष्टि पड़ता है तो उनको गुरु और मतलब गौ और ब्राह्मण को मानने वाले और गुरु भक्त, पति भक्त पत्नी मिलती हैं। और वही जब नवम दृष्टि डालता है तुम्हारे भाग्य पे तो तुम्हारे भाग्य की वृद्धि करता है। यानी दीपक की तरह आप जो है जीवन में तरक्की करते रहेंगे। गुरु ज्ञान का देवता है, हमेशा आपका मन पढ़ने का करेगा, आप तरह तरह का ज्ञान लेने का मन करेंगे, आप ज्ञानी बनेंगे। जैसा कि आपने सुना होगा मार्कंडेय ऋषि के बारे में कहा गया कि उनके पिता ने जब महादेव की पूजा किया तो उन्होंने कहा कि देखिए आपके कुंडली में या आपके भाग्य में पुत्र सुख नहीं लिखा है, लेकिन फिर भी आपने तपस्या किया, आपको फल मिलेगा। अगर आपको मूढ़ पुत्र चाहिए तो हम 70 साल की आयु देते हैं, वो 70 साल तक जिंदा रहेगा। लेकिन अगर आपको विद्वान पुत्र चाहिए तो उसकी आयु 11 साल रहेगा। वहीं पर ऋषि महादेव से हाथ जोड़ करके कहते हैं कि हे प्रभु, हमें 11 साल का पुत्र दे दो,
लेकिन हमें 70 साल का मूढ़ पुत्र नहीं चाहिए, यानी मूर्ख पुत्र नहीं चाहिए, हमको ज्ञानी पुत्र चाहिए। और जगत विदित है, पूरा संसार जानता है कि उसके बाद मार्कंडेय ऋषि जी चिरंजीवियों में आते हैं, आज भी वो अमर हैं। ये किसकी देन है? ये गुरु बृहस्पति का देन है, क्योंकि गुरु बृहस्पति वहां देख रहे थे, इसलिए चिरंजीवी पुत्र दिया। ऐसा पुत्र जो था ही नहीं और दिया तो चिरंजीवी। अगर आपका गुरु खराब होगा, मकर में बैठा होगा, नीच का होगा, वैसे आपके नॉलेज में डाल देता हूं, गुरु कभी नीच का नहीं होता। यह ठीक है कि कार्य करने में असमर्थ होते हैं, कई बार ऐसा होता है। अगर आपका गुरु आपको फल देने में असमर्थ है तो आपको क्या करना चाहिए कि ताकि आपका गुरु फल देने में समर्थ हो जाए, क्योंकि गुरु जहां बैठा है वहां उसकी पूर्ण दृष्टि जो पड़ रही है वो सप्तम भाव पे। अगर आपको पहला भाव एक्टिव करना है तो आपको 7वें भाव की रेमेडी करना होगा, आपको 7वें भाव को एक्टिव करना होगा और उसे बल प्रदान करना होगा। अगर आपने 7वें भाव को कर दिया, जैसे कि आपका मेष लग्न की कुंडली है और सप्तम भाव का स्वामी कौन हुआ? शुक्र। आप अगर अपने शुक्र को एक्टिव कर देंगे, शुक्र अगर ठीक हो जाएगा तो आपका बृहस्पति ठीक हो जाएगा, क्योंकि सप्तम भाव को एक्टिव करना है, उसको करना हुआ। इसी तरीके से गुरु को, और गुरु कब खराब होता है व्यक्ति की कुंडली में? जैसा मैंने कहा कि जब वो ब्राह्मण का, संत का, धर्म का, गाय का, इनकी सबकी जब वो निंदा करता है और इनको सबको जब वो परेशान करता है, तो ऐसे लोगों का गुरु जो है खराब हो जाता है। दूसरा चीज आप ये समझ लीजिएगा कि गुरु और बुद्ध की पटती नहीं है। अगर किसी का गुरु बढ़िया है और उसकी कुंडली नहीं है तो आपको कैसे पता चलेगा? जब आप उसके घर पे जाओगे तो उसके पुत्र के आचरण से पता चलेगा कि तुम्हारा गुरु कैसा है, क्योंकि गुरु जहां से बैठा पंचम भाव को देख रहा है तो आपको पुत्र भाव को देख रहा है। तो अगर उसके ऊपर गुरु की दृष्टि है तो आपका पुत्र सुपुत्र होगा। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या है और आप उसका समाधान चाहते हैं, संतान का ना होना, व्यापार का ना चलना, या किसी बहन की शादी नहीं हो पा रही है, या शादी होने के बाद गृहस्थ जीवन सही ढंग से नहीं चल पा रहा है, आजीविकोपार्जन में दिक्कतें आ रही हैं, तो आप निम्न नंबरों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं और संपर्क करके आप अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। जय श्री राम, जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव।